नमस्कार। आज जो हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 सेक्शन या धारा के अधीन। ये क्या है? हिंदी में बोलते हैं मानववध, ठीक है ना। मतलब हत्या से भिन्न, जो हत्या नहीं है, मानववध है, ठीक है ना। मानववध 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 किसे कहा जाता है, आप समझ लीजिए। 304 के तहत जो मानववध को सजा दी जाती है वो 304 में दी जाती है, ठीक है ना। और इसके संबंध में जो परिभाषाएं दी गई हैं वो 299 के अधीन दी गई हैं, धारा 299 के अधीन, ठीक है नहीं। अब आपको समझना होगा इसकी परिभाषा। जनरल वे में हम परिभाषा बताने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझेंगे तो जो हम बता रहे हैं उससे बाहर कुछ नहीं है। और बस जो उस संबंध में जो आपको परिभाषा का एक क्रक्स अर्थात निचोड़ दिया जा रहा है उसे आपने समझ लिया तो बहुत जल्दी आप 304 के संबंध में समझ सकते हैं, जो हत्या नहीं है, मानववध है, ठीक है ना। अब इसमें है क्या ये समझिए। हम उसे मारने का तो इरादा रखते हैं, ठीक है ना, लेकिन उस व्यक्ति के संबंध में हमारे द्वारा तैयारी करी गई है और मतलब हमारे बिना बल के मारा गया है। वो हमारे द्वारा उसमें प्रयास तो किया गया है, लेकिन फुल्ली प्रयास हमने नहीं किए, और ना ही हमारी इंटेंशन तो है मारने की, लेकिन हमारे द्वारा कोई एक्ट नहीं किया गया, लेकिन हमने सरकमस्टांसेस ऐसे बना दिए जिससे उसका मर जाना तय है। अब इसमें हम एक उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान से समझिए इस उदाहरण को। उसे समझने के बाद आप कहीं भी इस तरह के केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई जंगल है, हमें पता है कि अमुक व्यक्ति इस रास्ते से होकर जाता है, ठीक है ना, या निकलता है, इतने बजे आएगा। हम उसके बारे में ज्ञान रखते हैं, जानकारी रखते हैं, और जब वो आने वाला होता है उससे पहले हम क्या करते हैं, उस गड्ढे को बहुत खोद देते हैं और उसके अंदर जो हम पानी भर दें या कुछ भी कहते हैं उतना गहरा कर देते हैं कि वो पानी भर के वो डूब के मर सकता है, ठीक है ना। हम पानी भर देते हैं, फिर ऊपर से हम उसमें क्या करते हैं कि पत्ती या हल्का सा वो भर देते हैं ऊपर से, जिससे ये पता न लगे नीचे गड्ढा है। जैसे ही वो व्यक्ति चल के उस रास्ते से आता है और आने के बाद जब वो उस गड्ढे के मुंह के ऊपर से आता है और वो उसके अंदर नीचे चला जाता है और वो उस पानी में डूब के मर जाता है। इस परिस्थिति को के संबंध में जब व्यक्ति मर जाता है तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कि उस व्यक्ति के द्वारा मानववध का अपराध किया गया है, जिस व्यक्ति ने इसे इस तरह किया है, ठीक है नहीं। इस संबंध में जब भी आप समझोगे तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो मानववध है ये मानववध की परिभाषा है, ठीक है ना। इस परिभाषा के संबंध में, ठीक है ना, मतलब मानव के द्वारा कृत्य तो किया गया लेकिन बाई फोर्स कुछ किया नहीं गया, लेकिन उसके द्वारा कुछ सरकमस्टांसेस इस तरह के पैदा कर दिए गए जिससे दूसरे व्यक्ति को मारने की इंटेंशन तो क्लियर होती है, ठीक है नहीं, लेकिन उसमें उसका सहयोग नहीं होता, ठीक है ना। मारने की इच्छा थी, अगर वो बच भी सकता था, ऐसा नहीं है भाई उसमें कोई तैरने की क्षमता आती है, कैसे होता तो वो निकल के बाहर आ सकता था, ठीक है ना। लेकिन जिस आदमी को तैरना नहीं आता वो तो मर ही जाएगा ना। इसलिए ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से इस तरह की जो
परिस्थितियां वो इस तरह की बन जाती हैं और वो बन जाता है, मतलब वो तैरना नहीं जानता तो मर ही जाएगा, जो तैरना जानता तो निकल ही आता, बच जाता नहीं। और उस परिस्थिति में वो कहता भाई मैंने तो नहीं किया, ठीक है ना। तो इस सब लिए ये जरूरी है कि आपको ये परिस्थितियां समझनी होंगी, कब हत्या मर्डर बन जाती है मानववध, ठीक है ना। तो ये परिस्थितियों के अकॉर्डिंग के अनुसार ये सब चलता है, ठीक है ना। इसमें एक तैयारी भी होती है, ठीक है ना। तैयारी मतलब आपने उसके संबंध में तैयारी करी मारने के संबंध में, ठीक है ना। यहाँ केवल तैयारी करता है, इंटेंशन फुल्ली नहीं होती कि उसे मार देंगे, मतलब कंफर्म नहीं होता इसके अंदर। और इत्तिफाकन होता है कि सरकमचांसेस तो तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो इस घटना से मर ही जाएगा। और उसमें कभी कभी क्षमताएं इस तरह की हैं कि वो उन क्षमताओं को पार कर ले, उस घटना को, जो घटना घटने वाली है, तो उनसे बच जाता आदमी। तो उसे मानव वध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, अगर वो मर गया तो उसे मानव वध की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह की परिस्थितियां बहुत बार देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है नहीं। इसमें कोई पर्सनली दुश्मनी तो होती है, लेकिन यह कि वो दिखावे के रूप में सामने नहीं आती, वो इनडायरेक्टली लोग इस तरह से करते हैं जिसके संबंध में इस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं, ठीक है ना। इसके संबंध में जो सजा के प्रावधान है वो बहुत कठोर है। 304 में 304 में सजा के जो प्रावधान है बहुत कठोर है। 10 साल से ऊपर ऊपर की सजा सुनाई जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर मिनिमम जो सजा है वो 10 साल की है और साथ में वो जुर्माना भी है। मान्य न्यायालय जिस न्यायालय के समक्ष इस तरह का केस विचारण हो रहा है, चल रहा है, वो चाहे तो उसमें सजा के साथ साथ कठोर कारावास, साथ में जुर्माना भी जितना उसका नुकसान हुआ है वो दिलवा सकता है, ठीक है ना। इसके अंदर विशेष बात यह है कि इस तरह के केसेस में ज्यादातर मान्य न्यायालय को द्वारा छोड़ा नहीं जाता। 2 तरह के इसमें प्रावधान रहते हैं। 10 साल मिनिमम सजा होती है और आजीवन कारावास तक जाती हैं, जो कि आपकी तैयारी और केस किस तरह का था और आपका वो सब ट्रायल बेसिस होता है, जो मान न्यायालय में चलते हैं उसी के संबंध में ये सब पता लगता है। और वहीं पता लगता है न्यायालय में किस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही है, किस तरह चला जा रहा है, ठीक है ना। बाकी ठीक है, हम लोग बात करते हैं, बताते हैं। तो इंटेंशनली आप समझ सकते हैं कि मानव वध की परिभाषा 304 के अधीन कैसे आती है, ठीक है। और किन परिस्थितियों में ये परिस्थितियां बन जाती हैं, किस तरह से आदमी इतना उत्तेजित कह लो या प्रेरणादायक बन जाता है, उसे घटनाओं के माध्यम से इस तरह के अपराध को अंजाम देता है। जब वो अंजाम देता है तो उसके संबंध में कठोर मान्य न्यायालय के द्वारा जो भारत सरकार ने अधिनियम के अधीन दंड का प्रावधान किया गया है, वो भी इन सेक्शनों में अधिकतर ज़्यादातर कठोर ही किया गया है, जिससे इस तरह के अपराधों के संबंध में समाज में जागरूकता बनी रहे और लोग इस तरह के अपराधों से बचें और मिलजुल कर रहें। अपराध एक सामाजिक बुराई है, ये आप पूरी तरह से समझ लें। अपराध करना कोई अच्छी बात नहीं होती, ठीक है ना। अपराध से बचना चाहिए। अपराध हमेशा नुकसान करता है, वो आपको ही नहीं आपके फैमिली को भी नुकसान करेगा, आपके आसपास जितने लोग हैं उन्हें भी नुकसान करेगा। और जब आपको सजा होगी तो उसके संबंध में जो परेशानियां झेलेंगे या जो भी परिस्थितियां होंगी वो भी आपको ही झेलनी पड़ेंगी, है नहीं। और भी बहुत सारे
तरह की समस्याएं होती हैं जिनके संबंध में इस तरह होता है। ठीक है ना। नमस्कार।